जय जिनेन्द्र। 10 लक्षण पर्व समाप्ति की ओर है। आज और कल 2 दिन शेष बचे और 2 धर्मों की चर्चा भी बाकी है, उत्तम आकिंचन और उत्तम ब्रह्मचर्य। आज क्रम है उत्तम आकिंचन्य धर्म का। आइए इससे संबंधित कुछ चर्चा आपके साथ करते हैं। उत्तम आकिंचन्य धर्म की डेफिनेशन क्या है? सरल परिभाषा में अगर हम देखें ना, तो आज सुबह पूजा में हमने क्या बोला? परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी, तिसना भाव उछेद घटती जान घटाइए। कितनी अच्छी परिभाषा है। अगर हम पूजा करते समय पूजा के जो छंद है ना, उनका अर्थ समझते चले ना, तो सारे 10 धर्मों का विषय बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। दयानंद राय जी ने हम लोगों पर बड़ी अनुकंपा की है जो ऐसी सुंदर पूजा बनाई है। देखें परिभाषा, परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। मुनि महाराज का उत्तम आकिंचन्य धर्म है 24 प्रकार के परिग्रह का त्याग करना। अंतरंग परिग्रह 14, बहिरंग परिग्रह 10। बहिरंग परिग्रह 10 कौन से? क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी दास, कुप्य और भांड। 10 प्रकार का बाह्य परिग्रह। अंतरंग परिग्रह 14 कौन से? 9 कषाय, 4 कषाय और 1 मिथ्यात्व। तो परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनि महाराज, इनका तो त्याग करते हैं। हम गृहस्थ क्या करते हैं? तृष्णा भाव उछेद घटती जान घटाई। हमारे अंदर जो तृष्णा लगी हुई है ना, और पैसा और पैसा और वैभव और यश और संपत्ति और परिग्रह, तृष्णा भाव उछेद, उछेद माने घटाओ। हम गृहस्थ को क्या करना चाहिए? तृष्णा भाव को घटती जान घटाइए, जितना घटा सकें उतना घटाएं। कहाँ तक घटाएं? वहां तक घटाएं जहां सब कुछ छूट जाए और मुनि अवस्था बन जाए। तो गृहस्थ वहां तक, और मुनि महाराज का आकिंचन धर्म है, अर्थात 24 प्रकार के परिग्रह का त्याग करना। आकिंचन धर्म का मतलब है जिसके पास कुछ भी नहीं है, ना अंदर ना बाहर, उसके आकिंचन धर्म होता है। हम गृहस्थों के परिग्रह इकट्ठा करने के भाव क्यों उत्पन्न होते हैं? इसमें अंतरंग कारण है लोभ कषाय की उदय उदीर्णा। हमारे लोभ कषाय की तीव्रता है। मुनि महाराज के क्यों नहीं होते? कि उनके केवल संजरण लोभ है। हमारे तो बहुतों के तो जो मिथ्या दृष्टि हैं, उनके अनंतानुबंधी लोभ, अप्रत्याख्यानावरण लोभ, प्रत्याख्यानावरण लोभ, संजुलन लोभ, चारों का उदय। तो सबसे पहला कारण है अंतरंग में लोभ कषाय की उदय उदीर्णा होने से। दूसरा, परिग्रह इकट्ठा करने का कारण होता है दूसरे का वैभव देखने से। हम किसी के यहाँ गए और उसने हमें BMW गाड़ी में बिठाया, मर्सिडीज में बिठाया, क्या शानदार गाड़ी है। हम किसी की कोठी देखने गए, क्या गार्डन, क्या बढ़िया कोठी बनाई है, ऐसा मन में भाव आता है। फिर मन में भाव क्या आता है? ज्यादा कमाएं और मैं भी ऐसी गाड़ी लाऊं, मैं भी ऐसी ज्वेलरी खरीदूं, मैं भी ऐसा मकान बनवाऊं। किसी की शादी में गए, ठाट बाट देखा, ऐसी शादी मैं भी करूं। ऐसे विचार उत्पन्न हो जाते हैं। हमने देखा इन्होंने अपना बच्चा विदेश भेजा है पढ़ने के लिए, पैसा इकट्ठा करूं, मैं भी अपने बच्चे को विदेश भेजूं पढ़ने के लिए। खर्च, जहाँ परिग्रह दूसरे का देखते हैं, वहाँ अपने में उसका भाव उत्पन्न हो जाता है। फिर क्या होता है? फिर रात दिन उसी के अर्जन की, संग्रह की, रक्षण की भावना दिमाग में घुस जाती है, और ये होती है हमारे धर्म नाश में कारण। फिर हम क्या करते हैं? सुबह से शाम तक औरों को तो छोड़ देते हैं, धर्म को छोड़ दिया, स्वास्थ्य को भी छोड़ देते हैं बहुत से लोग तो, और कहाँ लग जाते हैं? मात्र अर्थ के अर्जन में लग जाते हैं। इसलिए ये भावना बहुत खराब है। सबसे पहले मुख्य निर्णय बनना चाहिए, परिग्रह दुख का ही कारण है।
उत्तम आकिंचन्य धर्म पालने वाले कैसे होते हैं? उत्तम आकिंचन धर्म पालने वाले मुनि भी होते हैं और श्रावक भी होते हैं। जैसे मुनि महाराज को ले लें। चारित चक्रवर्ती आचार्य शांत सागर जी महाराज ध्यान में बैठे थे। एक 8 फुट लंबा सर्प आया और उनके शरीर पर चढ़ गया और वो चढ़ता गया, लेकिन महाराज अपने ध्यान में लीन रहे। ध्यान में लीन क्यों रहे? शरीर भी मेरा नहीं, मेरी आत्मा का सर्प कुछ बिगाड़ सकता नहीं, काट सकता है शरीर को, शरीर मेरा है नहीं। उत्तम आकिंचन ने वो सर्प ऊपर चढ़ गया, सामने उसका फण आ गया। वो आचार्य जी को देखता रहा। करीब 2-3 घंटे रहने के बाद वो सर्प उतरा और उतर के चला गया। लोगों ने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि लोगों ने कहा अगर हम थोड़ा हल्ला गुल्ला करेंगे तो ये काटा पीटी करेगा, इससे क्या फायदा, अपने आप आया है, अपने आप जाने दो। चला गया। लोगों ने बाद में पूछा महाराज से, महाराज सर्प ने क्या किया? कितनी अच्छी तरह महाराज जवाब दे रहे हैं। वो हमको देख रहा था, हम उसको देख रहे थे, बस। महाराज आपको डर नहीं लगा? क्यों, मेरा क्या बिगड़ सकता था जो डर लगता? ऐसा होता है मुनि का आकिंचन धर्म। उन्होंने शरीर को भी अपना नहीं माना। एक गज कुमार थे श्री कृष्ण जी के परिवार में, उनकी सगाई पक्की हो गई थी, लेकिन बाद में उनको वैराग्य हुआ तो उन्होंने मुनि पद धारण कर लिया। तो जो उनके ससुर थे, उन्होंने जब ये सुना तो उन्हें बहुत गुस्सा आई। वो वहां आए जहां गज कुमार महाराज ध्यान में बैठे थे। उन्होंने उनके सिर पर एक जलती हुई अंगीठी, जलती हुई अग्नि उनके सिर पर रख दी। फिर क्या था, गज कुमार जी का सारा शरीर जलने लगा, जलने लगा, जलने लगा, और उस जलते जलते ही उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। लेकिन इतना सब होने पर भी वो विचलित क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने शरीर से अपना रंच मात्र भी ममत्व भाव नहीं रखा था। दुख कहाँ होता है? जहाँ ममत्व होता है। ममत्व नहीं तो दुख का क्या काम? उत्तम आकिंचन्य व्रत के धारी जो होते हैं मुनि महाराज, निर्ममत्व होते हैं। शरीर के ऊपर हम दृष्टांत सुनते हैं ना, सुकमाल मुनि महाराज, सुकौशल मुनि महाराज, शरीर के ऊपर कुछ भी हो जाए, रंच मात्र ध्यान से विचलित क्यों नहीं होते? उत्तम आकिंचन्य धर्म के धारी होते हैं। गृहस्थ क्या करे? गृहस्थ ये करे, अपनी संपत्ति में निर्ममत्व होके रहे, अर्थात संपत्ति के लिए ज्यादा समय न लगाए। ये नहीं जो अपना सारा जीवन उसके लिए सौंप दिया। घटती जान घटाइए, और जितना घटा सके उतना अच्छा है। परिग्रह का जितना त्याग करे उतना अच्छा है। ममत्व परिणाम छोड़े, लेकिन ऐसे नहीं कि ममत्व परिणाम छोड़ने की बात करे, अंतरंग से न छोड़े। एक सेठानी की चर्चा सुनाऊंगा। एक सेठानी हमें मिली, हमसे कहती थी मेरे पास 400 साड़ियाँ थीं। मैंने एक प्रवचन सुना महाराज का, तो मैंने उसमें से क्या किया, 100 साड़ियाँ निकाल दी। मैंने उनसे पूछा उन 100 साड़ियों का आपने काम क्या किया? क्या किया उन 100 साड़ियों का? वो मैंने छोड़ दी, मैंने 100 कम कर ली। कैसे कम की, क्या किया? उन्होंने बताया उन 100 साड़ियों को मैंने 2 बक्सों में भर के अपने मकान की सबसे ऊपर की मंजिल में रख दिया। मैंने कहा फिर रख दिया, फिर क्या किया? अब क्या होता है, जब उन साड़ियों में से मुझे एक साड़ी पहननी होती है तो मैं 300 में से एक साड़ी उसमें ले जाकर रख देती हूँ और एक साड़ी उसमें से लाके पहन लेती हूँ। ममत्व भाव का छूटा, ऐसा थोड़ी होता है। इसका मतलब तो ये था कि जब 300 साड़ी का नियम लिया था ना, तो उन 100 साड़ियों को उसी दिन निकाल के उसी दिन डिस्ट्रीब्यूट, आज से ये मेरी नहीं। ममत्व छोड़ना ही तो उत्तम आकिंचन्य है। ममत्व जुड़ाव लगा हुआ है ना, इसी का नाम परिग्रह है। इस जुड़ाव को हमें छोड़ना है। एक छोटा सा उदाहरण और दूंगा, बड़ा अच्छा उदाहरण है। एक जगह हमने शिविर लगाया, हमारे साथ एक पंडित जी थे, एक ब्रह्मचारी भैया थे। एक महाराज का
पिछी परिवर्तन समारोह देखने हम उस दौरान में गए। जब वहाँ से लौटने लगे तो पंडित जी तो हमारे साथ कार में आ गए, लेकिन ब्रह्मचारी भैया वहाँ चप्पल ढूंढते रह गए। मैं बता रहा हूँ ममत्व भाव किसे कहते हैं। चप्पल ढूंढते रह गए। वो पंडित जी नाराज होने लगे और पंडित जी बोले, देखो इस ब्रह्मचारी भैया को, जाने क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो तुम। बोला मैं चप्पल ढूंढ रहा हूँ, अभी आता हूँ। वो फिर नाराज हुए। फिर उन्होंने दोबारा 5 मिनट बाद फिर जोर से आवाज लगाई, जल्दी आओ, क्या कर रहे थे तुम, बताओ क्या कर रहे हो, टाइम लगा रहे हो। उन्होंने कहा मैं चप्पल ढूंढ रहा हूँ, अभी आता हूँ। उन्हें बड़ी गुस्सा आ गई। तीसरी बार जब उन्होंने डांट लगाई तो ब्रह्मचारी भैया आके गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी में बैठ के जैसी गाड़ी स्टार्ट हुई, उन्होंने कहा ब्रह्मचारी जी ने पंडित जी से कहा, पंडित जी आज बुरा मत मानना, चप्पल खो गई। तो बोली खो गई तो खो जाने दी। तो ब्रह्मचारी जी पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी आज तो मैं जो चप्पल पहन के आया था वो आपकी थी, वो खो गई है। इतना सुनना था कि फिर वो पंडित जी क्या कह रहे हैं, रोको रोको गाड़ी रोको, वो नई चप्पल लाया था, उसे ढूंढनी है। क्यों? पहले चप्पल खोने का जरा भी गम क्यों नहीं था, चप्पल दूसरे की थी। अब चप्पल खोने का गम क्यों हुआ, चप्पल मेरी। इसे कहते हैं ममत्व परिणाम। हम गृहस्थी में रहें, लेकिन जो भी कुछ है उसमें ममत्व परिणाम कम रखें। आमदनी घाटा कभी नुकसान हो जाए, रंच मात्र भी गम नहीं करें। हम उस परिग्रह में अपने को अलिप्त बनाएं। इसका अगर ऐसा करेंगे तो उत्तम आकिंचन धर्म आंशिक रूप से हमें आएगा। उत्तम आकिंचन्य धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है? इसको जानने के लिए हमें चाहिए, हम पहले आत्मा के शुद्ध स्वभाव का परिचय बताने वाले शास्त्रों का स्वाध्याय करें। जैसे समय सार, परमात्म प्रकाश आदि ग्रंथों का हम स्वाध्याय करें, ताकि हमें ये मालूम पड़े कि वास्तव में आत्मा का स्वरूप क्या है। जो उत्तम आकिंचन धर्म के पालने वाले होते हैं उनका चिंतन कैसा रहता है। समय सार की कुछ गाथाएं बहुत अच्छी हैं। अहमिको खल शुद्धो दंसणाणमयो सदारूपी णवि अथि मध्य किंचि भी अन्नम परमाणु मित्तम्पि। कितनी सुंदर गाथा आचार्य कुंद कुंद महाराज ने लिखी है। अहमिको, मैं एक हूँ, अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं। खलु, निश्चय से शुद्ध हूँ, स्वभाव से कैसा हूँ, सिद्धों जैसा हूँ। और कैसा हूँ मैं, दंसणाणमयो, दर्शन ज्ञान मय हूँ, मेरा स्वभाव है जानना देखना। सदा रूपी, और सदा अरूपी हूँ, रूप रस गंध स्पर्श से रहित हूँ। णवि अथि मध्य किंचिवी, नहीं है मेरा कुछ भी, अर्णम परमाणु मित्तम्पि, अन्य परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। क्या कह रहे हैं आचार्य कुंद कुंद महाराज, तेरा क्या है, तेरा वस्तु है, अन्य कुछ नहीं। तेरा स्वभाव कैसा है, ये उन्होंने इस गाथा में बताया। क्या बात लिखते हैं। समय सार ग्रंथ की कारिकाएं जब बार बार चिंतन में की जाएं तो आत्मा के शुद्ध स्वरूप का पता लगता है कि मैं हूं कैसा। वो लिखते हैं, अरस मरुवम गंधम, ये गाथा आचार्य कुंद कुंद की सबसे प्रिय गाथा है। अरस मरुवम गंधम अवत्तम चेदना गुणम असद्दम, मैं कैसा हूँ, रूप रस गंध स्पर्श से रहित हूँ, इंद्रियों के द्वारा जानने में नहीं आता, शब्द रहित हूँ। अरस मरुवम गंधम अवत्तम चेतना गुणम, मैं चेतना गुण वाला हूँ। जान अलिंग गहनम, किसी चिन्ह से मेरी पहचान नहीं होती। जीव मणि तिष्ठ संठानम, और मैं किसी आकार वाला नहीं हूँ। अर्थात बहिरंग जितनी चीजें मुझे दिखती हैं ये सब तो पुद्गल हैं। इन सब पुद्गल से दूर देखने वाला, जानने वाला मैं आत्मा हूँ। मैं इतना ही हूँ, इसके अलावा बहिरंग में दिखाई पड़ने वाला अन्य कोई कुछ भी रंच मात्र भी मेरा नहीं है।
कितनी सुंदर सुंदर बातें उन्होंने लिखी हैं। सामायिक पाठ में उन्होंने लिखा है, न संत बाह्या मम केचनार्था भवामि तेषाम न कदाचनाहम। जितने बहिरंग में पदार्थ दिखाई पड़ते हैं, बहिरंग न संत बाह्या मम केचनार्था, कोई भी पदार्थ मेरा दूर दूर तक नहीं है। जो सम्यक दृष्टि होता है, जिससे अपने आत्मा का स्वरूप का परिचय प्राप्त होता है, वो किसी भी वस्तु को अपना तो समझता ही नहीं। वो तो मानता है जितना जानने देखने वाला मेरा आत्मा है, मैं उतना ही हूँ, अन्य कुछ भी नहीं हूँ। यही तो आकिंचन धर्म है। लेकिन इसका वास्तव में पालन कौन कर सकते हैं? मुनि महाराज। जंगल में गए, जाड़ों में नदी के किनारे बैठे हैं, अकेले आत्मचिंतन में डूबे हैं। तू चेतन अरुदेह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी। जब ऐसे भाव उठते हैं ना, तब उस समय उत्तम आकिंचन्य धर्म होता है। उत्तम आकिंचन्य धर्म के पालन का हक वास्तव में उसके स्वामी कौन है? ये तो महामुनि महाराज हैं। हम गृहस्थ क्या कर सकते हैं? उसका आंशिक पालन कर सकते हैं। वे मुनि महाराज तो धन्य हैं जो जंगल में ध्यान लगाकर अपने शुद्ध आत्मा का चिंतन और उसमें शुद्धोपयोग की डुबकियां लगाया करते हैं। हम वैसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी उत्तम आकिंचन्य धर्म को अपने जीवन में उतारने के लिए हम क्या करेंगे? हम भी जितनी संपत्ति हमारे पास है उसमें संतुष्टि का अनुभव करेंगे। अपने समय को अधिक से अधिक हम स्वाध्याय में लगाएंगे, पूजा पाठ में लगाएंगे, प्रभु की भक्ति में लगाएंगे, गुरु सेवा में लगाएंगे, गुरु संगति में लगाएंगे। यही हम गृहस्थों का उत्तम आकिंचन्य धर्म है। हमें आशा है हम सब, आप भी और हम भी, हम सब मिलेंगे और हम सब जो अपने पास संपत्ति है उसमें संतोष की भावना बनाकर उत्तम आकिंचन्य धर्म का आंशिक अपने हृदय में उसको जरूर उतारेंगे। तो आज का ये प्रवचन, आपका बैठना, हमारा कहना सफल होगा। आइए, जय जिनेंद्र।